हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी राज्यों में 28 मई से चलाएगी ऑनलाइन मुहिम, लोगों के खातों में 10,000 रुपए डालने की उठाएगी मांग। जी हां दोस्तों, देश में जारी इस वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि इस संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए 28 मई को पार्टी द्वारा राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान आयोजित किया जाएगा। पार्टी की ओर से बताया गया है कि वह इस अभियान में केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों के खाते में तुरंत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग को उठाएगी। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक में 11 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसमें इस मांग को भी उठाया गया था। तो दोस्तों, केंद्र सरकार को क्या कांग्रेस पार्टी की इस मांग को तुरंत मान लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल के 2 जिलों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 1,40,210 हो गई है। हिमाचल सरकार ने सोमवार को 2 जिलों हमीरपुर और सोलन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। दोनों जिलों के डीएम ने भी एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने इलाके में 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही है। प्रदेश के कुल 214 संक्रमित में से सबसे ज्यादा 84 इन्हीं 2 जिलों से है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि पूरे हिमाचल में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम को वहां के हालात के हिसाब से कर्फ्यू पर फैसला लेने का अधिकार दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के कारण हमारे देश में बढ़ रहे हैं इस महामारी के केस। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब नेपाल ने भारत पर इस महामारी को फैलाने का आरोप लगाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि जो लोग भारत से आ रहे हैं वह सही जांच के बिना आ रहे हैं, जिससे कि नेपाल में इस महामारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ओली ने यह भी कहा कि हालांकि नेपाल में साउथ एशिया के अन्य देशों के मुकाबले इस वायरस का प्रकोप बेहद कम है। ओली का यह बयान ऐसे दिन आया है जिस दिन नेपाल में इस महामारी के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। नेपाल में सोमवार को 79 केस सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 682 हो गया है। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर एक बार फिर पूरी तरह से सील। जी हां दोस्तों, जिले में इस महामारी के संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं। जिन लोगों के पास आने जाने के लिए पास होगा, केवल उनको ही गाजियाबाद सीमा में आने की परमिशन होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को भी छूट होगी। दरअसल लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई ढील के साथ ही इस महामारी के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गाजियाबाद में संक्रमितों की संख्या 232 हो गई है। 2 लोगों की इस महामारी से मौत भी हो गई है। गाजियाबाद प्रशासन के आदेश में बताया गया है कि बढ़ते इस महामारी के केसों में बड़ा हिस्सा गाजियाबाद दिल्ली के बीच आवागमन करने वालों से संबंधित है। ऐसे में लॉकडाउन के दूसरे चरण की तरह ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब सरकार ने दी यह बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी है कि मोटर व्हीकल संबंधी डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में
एक निर्देश जारी किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल संबंधित किसी डॉक्यूमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डायबिटीज के मरीजों को लॉकडाउन हटने के बाद भी रहना होगा घरों के अंदर। जी हां दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों को लॉकडाउन हटने के बाद भी घरों के अंदर रहना पड़ सकता है। डायबिटीज की वजह से वो इस संक्रमण के हाई रिस्क वाले लोगों में आते हैं। रिसर्चर ने बताया है कि डायबिटीज के मरीजों को इस महामारी का संक्रमण होने पर उनके मरने का खतरा ज्यादा है। यूके के न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर पीटर हॉर्वे ने कहा है कि डायबिटीज के मरीजों का एक्टिव रिव्यू किया जाना चाहिए। ये लोग संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले ग्रुप में है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रवासी मजदूरों को यूपी में ही देंगे रोजगार। अगर कोई राज्य उन्हें अपने यहाँ काम देना चाहता है तो पहले हमारी मंजूरी लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि हम प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो मजदूरों को यूपी में ही रोजगार दिलाने में मदद करेगा। योगी ने यह भी कहा है कि अगर कोई राज्य हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम देना चाहता है तो उसे पहले यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि योगी ने यह नहीं बताया है कि यूपी सरकार ने ऐसी क्या योजना बनाई है जिसके तहत दूसरे राज्यों को मंजूरी और लॉकडाउन खुलने के बाद रोजगार के लिए प्रवास करने वाले लाखों मजदूरों पर नजर रखी जाएगी। तो दोस्तों योगी सरकार के इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नांदेड़ में साधु शिवाचार्य की हत्या पर गुस्से में संत समाज और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, पालघर के बाद अब नांदेड़ में साधु की हत्या का मामला सामने आया है। नांदेड़ में रविवार को साधु समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। साधु शिवाचार्य और भगवान सिंधे नाम के व्यक्ति का बाथरूम में शव मिला है। दोनों की गला रेतकर हत्या की गई है। 1 महीने के भीतर निरपराध साधुओं पर जानलेवा हमले को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में वृंदावन का संत समाज बहुत गुस्से में है। वृंदावन के प्रमुख संतों ने साधुओं की हत्या के लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दी धमकी, अमेरिका का साथ दिया तो बहुत दर्द होगा। जी हां दोस्तों, चीन की स्टेट मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि अगर उसने ट्रेड वार में अमेरिका का साथ दिया तो उसे बहुत दर्द होगा। चीन ने धमकी दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के समर्थन में आता है तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वो 33 चीनी कंपनियों को बैन करने जा रहा है। इसके बाद चीन की स्टेट मीडिया ने इस कदम को दोनों देशों के बीच कोल्ड वार की शुरुआत बताया था। ग्लोबल टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरह खामोश रहना चाहिए और दोनों देशों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए इस पूरे विवाद से दूर रहना चाहिए। लेख में कहा गया है कि चीन अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्ती से ऑस्ट्रेलिया को सजा दे सकता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक तौर पर कम निर्भर रहता है। अमेरिका चीन के लिए नंबर 1 एक्सपोर्ट मार्केट है जबकि ऑस्ट्रेलिया का इस मामले में 14वां स्थान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सामने आई पाकिस्तान की खींच, गुजरात के इन 2 इलाकों को अभी भी दिखाता है अपने नक्शे में। जी हां दोस्तों, पिछले 72 सालों से पाकिस्तान केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि गुजरात के 2 बड़े इलाकों को भी अपने आधिकारिक नक्शे में दिखाता रहा है। वो इन इलाकों पर अपना दावा जताता है। हालांकि इस मामले पर वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुंह की खा चुका है, तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपना जो हर राजनीतिक नक्शा प्रकाशित करता है उसमें पाकिस्तान के सर्वे विभाग के अलावा पाकिस्तान सरकार की सीधी भागीदारी होती है। इसके बाद भी बंटवारे के बाद से वो लगातार यह हरकत करता आ रहा है और वह गुजरात के जूनागढ़ और मानावदर को अपने नक्शे में दिखाता है। पाकिस्तान ने इन दोनों इलाकों के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि ये इलाके भारत के अविभाज्य अंग है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। प्रचंड गर्मी से आसमान से बरसेगी आग, पारा भी चढ़ेगा 48 डिग्री के पार। जी हाँ दोस्तों, मानसून आने से पहले भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। अगले 4 दिन किसी को राहत नहीं मिलने वाली है। लू के थपेड़ों से पूरा शरीर झुलस जाएगा। भीषण गर्मी से धरती तपेगी और पारा 48 डिग्री के पार निकल जाएगा। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। देश के 4 राज्यों में भीषण गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में देश भर के ज्यादातर शहरों में पारा 45 डिग्री के पार हो जाएगा। वहीं मध्य भारत के कुछ इलाकों में यह 47 डिग्री के पार होगा। वहीं राजस्थान में पारा 48 डिग्री के पार निकल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। दरअसल कल से नौतपा शुरू हो चुका है और 25 से 31 मई तक यह नौतपा रहेगा। इस बार नौतपे के 9 दिनों के बजाय 7 दिनों तक ही सूर्य अपना तीव्र प्रभाव दिखाएगा। इस दौरान सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बेहद कम होती है, जिसकी वजह से धरती तपती है। इस दौरान पारा सबसे अधिक बढ़ता है। सोलर रेडिएशंस की वजह से धरती के चारों ओर तपिश बढ़ती है। दिनों रात के वक्त तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा ही रहता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 3 महीनों में 30 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में भले ही कई लोगों की दुकानें और ऑफिस बंद हो, लेकिन बैंक लगातार खुले रहे हैं। हालांकि बैंकों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग में थोड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन पूरे लॉकडाउन में बैंक कर्मचारी काम करते रहे हैं। बैंक की छुट्टियों की बात करें तो अगले 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त में बैंक 30 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार 3 महीने में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बकरा ईद जैसे अवकाश शामिल हैं। इस दौरान खाता धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन तारीखों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे आप समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लें। जून 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक किस किस दिन बंद रहेंगे बैंक, इसकी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के वॉरियर्स के लिए महिंद्रा का खास ऑफर। अभी ले जाओ कार और EMI भरो अगले साल। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 में ऑटो कंपनियों को अपने शोरूम खोलने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन कार कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने के लिए नए नए ऑफर भी ला रही हैं। होंडा, टाटा मोटर्स के बाद अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नया ऑफर पेश किया है। कंपनी ने इस महामारी के वॉरियर्स के लिए भी खास प्लान पेश किया है। कंपनी ने इस महामारी के वॉरियर्स और महिलाओं के लिए नई स्कीम लेकर आई है। कस्टमर्स को 8 साल का लोन मिल रहा है, जिसमें पेमेंट पर 90 दिनों का मोनेटोरियम मिलेगा और 100% ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। इस स्कीम में डॉक्टर्स के लिए बाय नाउ पे लेटर के तहत 90 दिनों की EMI से राहत मिल रही है। पुलिस कर्मियों के लिए हाई फंडिंग स्कीम की सुविधा और महिलाओं के लिए 10 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर कोई SUV खरीद रहा है तो कार की डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन EMI की शुरुआत 2021 से होगी। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये ऑफर आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गुरुग्राम से दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने में यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत, बुक कर सकेंगे ओला उबर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको धीरे धीरे कई तरह की छूट देकर खोला जा रहा है। एक तरफ जहां रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को अपने घर पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर घरेलू उड़ानों को भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि रेल और विमान सेवाओं की टिकटें बुक होना शुरू हो चुकी है। ऐसे में गुरुग्राम में रहने वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लोगों को स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कैब सर्विस शुरू कर दी है। यात्रियों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने के लिए किसी तरह का मूवमेंट पास नहीं लेना होगा। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ ओला, उबर सहित अन्य टैक्सी ऑपरेटर्स को यात्रियों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचाने की इजाजत दे दी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।